बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अशोक का धम्म। क्या पढ़ेंगे? अशोक का धम्म। क्योंकि आपने अभी ऊपर इससे पूर्व वाले वीडियो में पढ़ा था कि अशोक ने जो है वो कलिंग युद्ध के बाद जो है भैरी घोष को त्याग दिया और धम्म घोष को अपना लिया। तो अब अशोक जो है अपने राज्य में धम्म का प्रचार प्रसार करेगा। तो धम्म, अशोक का धम्म क्या है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए अशोक का धम्म और धम्म के प्रमुख सिद्धांत। अशोक का धम्म और धम्म के प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है सहिष्णुता। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सहिष्णुता। ठीक है, सहिष्णुता से क्या मतलब है? सहिष्णुता यानी जन सामान्य के मध्य आत्म सहिष्णुता। जन सामान्य के मध्य आत्म सहिष्णुता। जन सामान्य के मध्य आत्म सहिष्णुता। ठीक है, फिर देखिए दूसरा आता है आपका जन सामान्य के मध्य आत्म सहिष्णुता। फिर है विभिन्न विचारों, धर्मों और आस्थाओं के मध्य सहिष्णुता। ठीक है, जन सामान्य के बीच में धर्म सहिष्णुता होनी चाहिए, धर्म के प्रति भावना होनी चाहिए, और धर्म के मामले में विभिन्न विचार, धर्म और आस्थाओं के मामले में जो है मध्य सहिष्णुता होनी चाहिए। दूसरा है धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या होगा? अहिंसा। यानी अहिंसा के मामले में यानी सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का सिद्धांत और अहिंसा का सिद्धांत और प्रतिपादित किया। सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। फिर तीसरा क्या है आपका? तीसरा है आपका आडंबरहीनता। आडंबरहीनता का क्या मतलब है? यानी दिखावा नहीं। तो धर्मानुष्ठानों और बलि चढ़ाने को अर्थहीन कहा गया। यानी बलि चढ़ाने पर इसने रोक लगाई है, किसी भी पशु की हत्या करने पर इसने रोक लगाई है। धर्म के अनुष्ठान कराने के लिए इसने कहा धर्म के अनुष्ठान मत करो, मानव के कल्याण के लिए कार्य करो। फिर चौथा आपका आता है लोक कल्याण। ठीक है, चौथा क्या है आपका? लोक कल्याण। तो लोक कल्याण के बारे में देखो क्या काम करेगा लोक कल्याण में? वृक्षारोपण, कुएं, सराय आदि का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। तो धर्म के प्रमुख सिद्धांत है, पहला सहिष्णुता, दूसरा अहिंसा, तीसरा आडंबरहीनता, चौथा लोक कल्याण। ठीक है, ये अशोक के धम्म के से प्रमुख सिद्धांत है। उसके बाद पांचवा पॉइंट भी आप देख ही लीजिए। धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के बाद आता है आपका श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता की बात करते हैं हम। श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता, इसका क्या मतलब है? श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता का मतलब है श्रेष्ठ नैतिक पवित्र आचरण, सदाचरण और सत्यवादिता पर बल दिया जाएगा। ठीक है, श्रेष्ठ नैतिक पवित्र आचरण, सदाचार एवं सत्यवादिता पर बल दिया। विभिन्न वर्गों और जातियों और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने और अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की एक कानून बनाया, एक संहिता बनाई। ठीक है, विभिन्न जातियों, वर्गों, संस्कृतियों, उनको एक सूत्र में बांधने के लिए तथा अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया। अशोक ने कुछ संहिताएं इनके आचरण के लिए, वर्गों के लिए, जातियों के लिए, इन सबको बांधने और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अशोक ने जो एक कानून बनाया, उस कानून को, उस संहिता को ही इसने धम्म का नाम दिया। ठीक है, धम्म के सिद्धांत हर धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखने वाले लोगों के लिए स्वीकार्य थे। अशोक के अभिलेखों में उस व्यापक नीति अर्थात धम्म का उल्लेख किया गया जो सामान्य व्यवहार को नए ढांचे में ढालने के लिए आवश्यक थी। ठीक है, उसके बाद देखिए धम्म के बुनियादी सिद्धांतों में अशोक ने सर्वाधिक बल सहिष्णुता पर दिया। धम्म के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, उन बुनियादी सिद्धांतों में अशोक ने सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया? तो अशोक ने सर्वाधिक रूप से जोर जो है वो सहिष्णुता, धर्म की सहिष्णुता पर जोर दिया। ठीक है, धर्म की सहिष्णुता पर जोर दिया। प्रथम स्वयं व्यक्तियों की सहिष्णुता, द्वितीय विभिन्न विचारों, विश्वासों, धर्मों और भाषा में सहिष्णुता। इसे अशोक ने 7वें, 11वें व 12वें शिलालेख में तथा दूसरे लघु शिलालेख में
दूसरे लघु शिलालेख में लिखवाया। क्या है कि धर्म के बुनियादी सिद्धांतों में अशोक ने जो है सहिष्णुता पर जोर दिया, धर्म की सहिष्णुता पर। ठीक है, तो सबसे पहले इसने प्रथम रूप से क्या किया, इसने स्वयं व्यक्तियों की सहिष्णुता पर जोर दिया। विभिन्न विचारों, विश्वासों, धर्मों और भाषाओं में सहिष्णुता, इसे अशोक ने क्या किया, विचारों, विश्वासों, धर्मों और भाषाओं में सहिष्णुता में अशोक ने अपने शिलालेख लिखवाए थे। 13 शिलालेख हैं, जिसमें से शिलालेख नंबर 7, 11 और 12वें शिलालेख में अशोक ने जो है वह दूसरे लघु शिलालेख में उल्लेखित किया, जिसमें इसने शिलालेख यानी कि चट्टानों पर लिखवाया। क्या लिखा है, 7वें और 11वें और 12वें शिलालेख में इसने क्या लिखवाया, तथा दूसरे लघु शिलालेख में इसने क्या लिखवाया, इसने लिखवाया कि माता पिता की सेवा होनी चाहिए, माता पिता की सेवा करो, ये इसे चट्टानों पे लिखवाया। 7वें, 11वें और 12वें शिलालेख पर लिखवाया। ठीक है, और दूसरे शिलालेख में भी उसने ये सहिष्णुता का संदेश दिया। साथ ही गुरुओं का आदर करो, दासों के साथ गुरुओं का आदर करो, दासों के साथ उचित व्यवहार धर्म सार की वृद्धि यानी धर्म को बढ़ाने वाले काम करो, और वाक संयम, बोलने पर नियंत्रण रखो, समवाय पर बल दिया, सबके साथ मिलकर चलो। धम्म का दूसरा बुनियादी सिद्धांत क्या था, तो धम्म का दूसरा बुनियादी सिद्धांत था अहिंसा। तो धर्म के बाद पहला तो आपने पढ़ लिया कि सहिष्णुता पर जोर दिया, फिर दूसरा सिद्धांत इसने अपनाया अहिंसा। इसका क्या मतलब है, अहिंसा, युद्ध व हिंसा द्वारा विजय प्राप्ति का त्याग। तो युद्ध और हिंसा द्वारा विजय प्राप्ति का त्याग किया इसने। साथ ही जीव हत्या का इसने विरोध किया। और जो प्रथम व 11वें शिलालेख व 5वें स्तंभ लेख में मिलते हैं, तो प्रथम शिलालेख और 5वें स्तंभ लेख यानी खंबे पर इसने लिखवाया 5वें नंबर पे कि पशुओं के या जीव हत्या का इसने विरोध करने के लिए कहा, बलि प्रथा पर इसने रोक लगाई। ठीक है, बलि प्रथा पर इसने रोक लगाई। फिर देखिए आप जन कल्याणकारी अवधारणा। तो सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में धम्म घोष की नीति अपनाने के बाद जनता को पूरी तरह समर्पित हो गया था ये, और जनता के कल्याण के लिए ही इसने अपना मकसद रख लिया था, कार्य करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले देखिए अशोक के जन कल्याणकारी अवधारणा क्या है, जनता के कल्याण के लिए क्या क्या कार्य किए इसने। जन कल्याणकारी अवधारणा में देखो, धम्म नीति में ऐसे कार्य भी शामिल थे जो आम नागरिकों के कल्याण से संबंधित थे। ठीक है, आम नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य किए, जो 7वें स्तंभ लेख और दूसरे स्तंभ लेख पर लिखवाया इसने। स्तंभ का क्या मतलब होता है, खंबे पर लिखवाया संदेश। ठीक है, तो 7वें और दूसरे खंबे पर इसने क्या लाइनें लिखाई है, जनता के कल्याण के लिए। तथा दूसरे शिलालेख में भी लिखवाया, चट्टान पर भी लिखा है, स्तंभ लेख पर भी अपने संदेश लिखा है जनता के लिए, ताकि जनता इसके संदेश को पढ़ सके। और इसने अपने जो संदेश हैं, इसकी जो अधिकतर भाषा है वो ब्राह्मी लिपि है, तो ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में इसने अपने संदेश जो है शिलालेखों पर, स्तंभ लेखों पर, चट्टानों पर, इन पर लिखवाए ताकि लोग पढ़ सकें। तो फिर देखिए आप, जिसमें दूसरे शिलालेख में लिखे थे, जिसमें वृक्षारोपण, सराय, सड़कें, सिंचाई और कुओं के निर्माण आदि की व्यवस्था थी। अशोक ने अपने 90वें शिलालेख के अंदर क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक ने अपने 90वें शिलालेख में अंधविश्वासों के फलस्वरूप जो अंधविश्वास के रहते लोग निरर्थक अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ होते हैं, साथ ही बलि प्रथा भी होती है, तो ऐसे आडंबरों की इसने निंदा करी। कौन से शिलालेख में आडंबरों की निंदा करी है, 90वें शिलालेख में आडंबरों की, कि दिखावा मत करो, यज्ञ वगैरह मत करो, बाह्य अनुष्ठान मत करो, बाह्य आडंबरों की निंदा करी 90वें अभिलेख के अंदर। और याद ध्यान रखना, 7वें और दूसरे शिलालेख में इसने वृक्ष वगैरह, सराय वगैरह, सड़कें वगैरह, कुएँ, ये सब इसने बनवाए, तो ये भी ध्यान रहे। फिर प्रथम स्तंभ लेख के बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रथम स्तंभ लेख में धर्म की प्राप्ति के लिए धर्म यात्रा, धर्म मंगल, धर्म दान, शुरूसा आदि की व्यवस्था इसने की। ठीक है, धर्म की प्राप्ति के लिए धर्म यात्रा करो, धर्म मंगल करो, धर्म के लिए दान दो, शुरूसा करो, ये इसने प्रथम स्तंभ लेख यानी प्रथम खंबे पर इसने लिखवाया है। तो प्रथम खंबे पर तो इसने धर्म के लिए यात्राएं वगैरह करने के लिए बोला। फिर अशोक ने दूसरे खंबे पर क्या लिखवाया, तो अशोक के दूसरे स्तंभ लेख में लिखा हुआ है कि धम्म की परिभाषा बताते हुए ये कहता है कि अपासिन्वे बहु कथाने
अपासिन्वे बहु कथने दया दाने सच्चे सोचे माधवे। क्या है, वापस सुनिए। अपासिन्वे बहु कथाने दया दाने सच्चे सोचिए माधवे साध्वे च। इसका क्या मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहे। क्या लिखा है इसने, सुन लीजिए आप। प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहे, प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहे और कल्याणकारी कार्य करे। दया दान सत्य पवित्रता व मृदुता का अवलंबन। तो लोक कल्याणकारी करे, दया दान पवित्रता मृदुता, इसका अवलंबन करे। और इसने तीसरे स्तंभ लेख में क्या लिखवाया है, तीसरे स्तंभ लेख में इसने लिखवाया कि वह प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या आदि के निषेध का कहता है। तीसरे स्तंभ लेख में वह प्रचंडता, निष्ठुरता, दया, धर्म, क्रोध, घमंड और निष्ठुरता, इनका निषेध, यानी कहता है कि प्रचंडता मत दिखाओ, क्रोध मत करो, घमंड मत करो और ईर्ष्या मत करो। इन सब पर रोक लगाने के लिए उसने तीसरे स्तंभ लेख पर लिखवाया। इनके लिए व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करे, व्यक्ति क्या करे, आत्मनिरीक्षण करे तथा सबके साथ क्या करे, सबके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करे। व्यक्ति क्या करे, सबके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करे। ठीक है। धम्म को फ्लिट ने, अब जो है एक राजनीतिज्ञ हैं जिनका नाम क्या है, इतिहासकार है। तो धम्म को फ्लिट ने क्या कहा है, धम्म को फ्लिट ने कहा है कि राजधर्म, और फ्लिट ने तो धर्म को बोला है राजधर्म, एक राजा का जो धर्म होता है वो। फिर राधा कुमुद मुखर्जी, तो राधा कुमुद मुखर्जी जो है, इन्होंने धर्म को बोला है सार्वभौम धर्म। ठीक है। फिर इतिहासकार भंडारकर हैं, तो भंडारकर ने धर्म को बोला है उपासक बोध धर्म। भंडारकर ने धम्म को उपासक बोध धर्म कहा। यद्यपि अशोक का खुद का धर्म कौन सा है, बौद्ध धर्म है। अशोक का धर्म कौन सा है, व्यक्तिगत बौद्ध धर्म है, क्योंकि अशोक ने अपने जीवन के समय में ही बौद्ध धर्म को अपना लिया था, उससे पूर्व वो हिंदू धर्म का था। ठीक है। महावंश और दीपवंश ये बौद्ध ग्रंथ हैं। महावंश और दीपवंश, इन बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अशोक ने मोगलीपुत्र तिस्स की, दीपवंश और महावंश में लिखा है कि अशोक ने मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति बुलाई। ठीक है। अशोक ने मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगति बुलाई और मोगलीपुत्र तिस्स की सहायता से, मोगलीपुत्र तिस्स श्रीलंका का रहने वाला है और इसकी सहायता से संघ में एकता और अनुशासन लाने का इसने प्रयास किया। ठीक है। तो मोगलीपुत्र तिस्स भी खुद को देवताओं में अपने आप को मोगलीपुत्र तिस्स ने भी खुद को उपाधि दी थी देव नाम प्रिय, यानी कि देवताओं में प्रिय, अशोक के समान ही। ठीक है। तो अनुशासन लाने का प्रयास भी किया, इससे उसके बौद्ध होने की पुष्टि होती है। तथापि धम्म में सर्वमान्य आचार तत्वों और नैतिक नियमों का समन्वय था। धम्म में आचार तत्वों और नैतिक नियमों का समन्वय था। धम्म अत्यंत ही सरल, सुबोध और पवित्र, नैतिक, और धम्म जो है अत्यंत सरल, सुबोध, पवित्र, नैतिक और व्यवहारिक था। उसका धम्म सर्वमंगलकारी था। अशोक का सर्वमंगलकारी, सबके कल्याण के लिए था। इसका उद्देश्य था धर्म का प्राणी मात्र का उद्धार करना। क्या था, प्राणी मात्र का उद्धार करना। फिर देखिए, प्राणी मात्र का उद्धार करना। धम्म की नीति की क्रियान्विति, अशोक ने धम्म के प्रतिपादक हेतु व्यवहारिक रूप से प्रतिपादन व्यवहारिक उपाय किए क्रियान्विति के लिए। इस हेतु अशोक ने न केवल युद्ध की नीति को त्यागा, आपने पढ़ लिया कि उसने युद्ध नीति को बिल्कुल त्याग दिया था, अपितु आम जनता के दुख और दर्द और उनकी आवश्यकताओं को समझा अशोक ने। ठीक है। और उसने नौकरशाहों को तत्काल न्याय देने और लोकहित के कार्य करने के लिए लोकहित के कार्य हेतु कार्य किया। अशोक ने सार्वजनिक हित के कार्य किए तथा यथा परिवहन, सिंचाई, कुओं और सरायों आदि का निर्माण करवाया। इन सब में सार्वजनिक हित के कार्यों का उद्देश्य है,
सार्वजनिक हित के कार्यों का उद्देश्य धम्म को स्वीकार करना था। अशोक ने धम्म के जो उपदेश थे उनको पत्थरों पर लिखवाया। ठीक है, अशोक ने धर्म के उपदेशों को पत्थरों पर लिखवाया और पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाया। साथ ही उन पत्थरों को, उन शिलालेखों को ऐसी जगह पर लगाया जहां आम जनता उसे पढ़ सके, आम जनता उसे देख सके। इसके लिए अशोक ने धर्म को सार्वजनिक और सार्वभौम बना दिया, सभी लोग उसको देख सकें, ऐसी जगह पर उसको लगवाया। फिर हिंसा पर प्रतिबंध लगाया अशोक ने। कोई भी पशु बलि नहीं करेगा, मानव बलि नहीं करेगा, पशु बलि पर रोक लगवा दी इसने। और बाह्य दिखावे पर तो बिल्कुल इसने स्तंभ लेखों पर लिखवाया है कि बाह्य दिखावा, बाह्य आडंबर ना करें। साथ ही समान नागरिक आचार संहिता, सभी के साथ बराबर कानून लागू होगा। दंड संहिता के सिद्धांत, इसने अगर कोई पशु बलि वगैरह करता है तो उसे समान रूप से दंड दिया जाएगा, क्रियान्वित किया इसने। और जगह जगह पर इसने धम्म आयोग भेजे, जगह जगह कमेटियाँ बना करके भेजी। एवं विदेशों में भी इसने धर्म का प्रचार किया। और अपने बच्चों को, महेंद्र और संघमित्रा इसके 2 बच्चे थे, उनको भी इसने श्रीलंका भेजा, मोगलीपुत्र के पास। और वहाँ जाकर भी श्रीलंका में भी इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। धम्म महामात्रों की इसने नियुक्ति की। इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है धर्म महामात्र के गुरुओं की नियुक्ति की और उनके दायित्वों का उनको बताया कि उनको क्या कार्य करना है। तो इस प्रकार सम्राट अशोक जो है उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। फिर है धर्म की नीति का मूल्यांकन। तो अशोक की धम्म नीति का मूल्यांकन भी देख लीजिए। धम्म के मूल सिद्धांत सहिष्णुता, अहिंसा और सदाचार थे। मूल सिद्धांत क्या थे? सहिष्णुता के लिए कार्य, अहिंसा के लिए कार्य और सदाचार के लिए कार्य, जो कि भारतीय संस्कृति के प्रारंभ के ही मूल तत्व रहे हैं। सहिष्णुता, अहिंसा और सदाचार। ठीक है, वर्तमान में इनका महत्व यथावत है। आज भी सहिष्णुता को महत्व दिया जाता है, अहिंसा को महत्व दिया जाता है और सदाचार के पालन किया जाता है। अशोक के बाद सभी शासकों ने सिद्धांतों को स्वीकार किया, तथापि समग्र रूप से ये नीति अशोक के पश्चात फलीभूत नहीं हो पाई। इनके अनेक कारण थे। धर्म के नीतियों का अशोक के उत्तराधिकारी उसी रूप में क्रियान्वित नहीं कर पाए जैसा अशोक ने किया था। धम्म जो है बाद में दुर्बल शासकों, राजनीतिक अनिश्चितता और सीमाओं की असुरक्षा के कारण धर्म आगे जो है फलीभूत नहीं हो पाया, क्योंकि धर्म की नीति का कार्यान्वयन शांति काल में ही संभव था, युद्ध काल में संभव नहीं था। और जो राष्ट्र और आंतरिक और बाह्य रूप से युद्धों से पूर्णतया मुक्त हो गया। परवर्ती अशोक के बाद के जो राजा आए उनकी अशोक की दूरदर्शिता, अशोक के अच्छे इरादों को समझ नहीं पाए और धम्म महामात्र अपने असीमित अधिकारों द्वारा जनता के कार्यों में अवांछनीय हस्तक्षेप करने लग गए थे। सामाजिक तनाव ज्यों का त्यों बने रहे और सांप्रदायिक संघर्ष बराबर चलते रहे, लड़ाई झगड़े चलने लगे थे, क्योंकि समस्याएं व्यवस्थाओं की जड़ों में ही निहित थी और व्यवस्था अशोक के बाद बन नहीं पाई थी। उपरोक्त कारणों से धम्म की जो नीति है वो फलीभूत नहीं हो सकी। तथापि फिर भी अशोक के बारे में अगर कहा जाए तो अशोक सराहना का पात्र है। उसने एक पथ प्रदर्शक की सिद्धांत की आवश्यकता को महसूस करते हुए धम्म का नीति का प्रतिपादन किया था, जो कि वर्तमान में भी प्रासंगिक है। तो आपने पढ़ा किस प्रकार अशोक ने धर्म का प्रचार प्रसार किया और धर्म को आगे लेकर के वो चला, लेकिन उसके जो बच्चे और उसके जो पोते, परपोते और पुत्र जो थे वो उसकी भावनाओं को, उसके कार्यों को आगे फलीभूत नहीं कर पाए।